45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की, कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन, उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था, प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, आपकी तरह देश के गृह मंत्री मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृह मंत्री हैं, बड़े सम्मान भाव के साथ उन्हें हिंदुस्तान देखता है। देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी, चुपके चुपके, सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं। वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे।
जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहा गए। और यह बिल, जो बिल अनफेयर प्रैक्टिसेस का लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी जब माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे उस समय भी जितेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे और लिख रहे थे राहुल जी क्या कह रहे हैं ताकि वो जवाब दे सके। केवल सनसनी बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री जी का नाम लिया। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।